हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया होगा। तो चलिए हम सबको आंसर की क्यों मिलाने की बात करें। सब लोग अपना अपना है ना क्वेश्चन को उठाइए और सब लोग अपना अपना क्या करिए, आंसर की लगाना शुरू कीजिए। जैसे कि आप लोग हम देख रहे हैं कि मेरा जो क्वेश्चन जो होगा, प्रश्न कोड जो हमारा जे है, अगर आप लोग को जो भी कोड होगा वो सभी में आप लोग क्या कर लीजिए, आंसर को लगा लीजिए, है ना। जैसे कि मैं आप लोग को पहले एक छोटे से वीडियो में बताया, सिर्फ आंसर बता रहा था, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ूंगा, साथ साथ मैं ऑप्शन लगाने की बात करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन कोड कुछ भी हो, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, देख के समझ सकते हैं कि आप कितने सही करके आए, कितने गलत करके आए, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन गलत गलत हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा आगे की एग्जाम को लेकर तैयारी कर सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्या करते हैं, आंसर को मिलाते हैं। आंसर को मिलाने से पहले बस एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना आंसर को फटाफट क्या कर ले, मिला लीजिए। चलिएगा हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग देख रहे हैं कि 2 फरवरी के जो मेरा एग्जाम जो चल रहा था, उसी का हम लोग है ना आंसर किया है। मेरे पास जो कोड आपका है वो आप देख रहे होंगे, जे है जो भी आपका कोड होगा, जिसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, सब लोग अपना मिलाते चलिएगा। देखिए सबसे पहले, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, तो सबका पास एक होगा। देखिएगा सबसे पहला आपको आंसर है कि क्वेश्चन बोला है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, साथ क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को बताऊंगा। जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री से क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अस्प्रोलिन होगा। क्या होगा, अस्प्रोलिन होगा, ठीक है। हम आंसर बताए सी डी कर, बहुत सारे लोग कहते हैं सी डी, है ना, ऐसे करके लेकिन क्या होता है, कंफ्यूज होता है। हम आपको आंसर बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो पर पूरी तरह से बने रहिए और अपने अपने क्वेश्चन को उठाइए और आंसर मिलाना क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। चलिए आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कह रहा है सेकंड में ध्यान से समझिएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि आवृतजीवी पौधों को पराग कण को निम्नलिखित में कौन कोशिका उपस्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये इससे होता है कोशिका, काई कोशिका में भी होता है और क्या होता है, कोशिका चक्र में भी होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी डी, ए और बी दोनों होगा। चलिए आप लोग ना फटाफट मिलाते चलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस बीज में भ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं। तो भ्रूणपोष किस में पाया नहीं जाता है, तो वो गेहूं में जो होते हैं भ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन किस बीज से ज़्यादा भ्रूण, है ना, ज़्यादा भ्रूण जो होता है वो उपस्थित होता है। तो वो किस में होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी सिट्रस में भी होते हैं, आम में भी होते हैं और किस में होते हैं, संतरा में भी होंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी डी, सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 4 हो गया, हाँ 4 हो गया। 5 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 बोल रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 5 में कि घास परिवार का बीज पत्र को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं, अस्कुलेटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लोग अस्कुलेटम कहते हैं। राइट आंसर होगा डी, अस्कुलेटम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणपोष में कौन सी कोशिका का प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का बने होते हैं। तो वो किसके बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो जो बने होते हैं वो किसका होते हैं, केंद्रीय कोशिका का बने होते हैं। किसका होगा, केंद्रीय कोशिका का। यानी इसका जो राइट आंसर आपका होगा, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी ए होगा। क्या होगा, यानी ए, केंद्रीय कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो है, 7 जो बोल रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इसका जो होगा वो क्या होगा, यानी इसका जो होगा तंतु रूप समुच्च हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, तंतु रूप समुच्च होगा। मैं इसी तरह से हर एक वीडियो में आप लोग को क्या करता हूं, बताने का प्रयास किया हूं। और जब भी सभी भी काम हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कराने का प्रयास किया हूं, और साथ साथ सब्जेक्टिव को भी बहुत क्वेश्चन, अगर जो मेरा वीडियो को देकर गए होंगे उनके लिए सब्जेक्टिव बहुत खास हुआ होगा और वो बेहतर बनाकर भी आए होंगे, ठीक है। और सभी ऑब्जेक्टिव भी हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो वो कौन होता है, यानी आपका देखिएगा, है ना,
स्ट्रोकोकस निमोनिया भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ए और सी दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है। तो वो कैसा जीव जो है, तो वो कैसा, याद रखिएगा, नीमे है ना, नीमेटोड है क्या, सॉरी गलती है, नहीं सॉरी गलती है, ये आपका नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, प्रोटोजोवा। किसके द्वारा, प्रोटोजोवा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बीमारी कीटेस रोग संवाहक द्वारा संचारित होता है। तो वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वो किसके द्वारा होता है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होता है, टाइफाइड भी हो क्या होता है, नहीं टाइफाइड नहीं होता है, मलेरिया भी होता है, फिलेरिया भी होता है। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, यानी बी और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोधक है। तो वो किस प्रकार का रोधक है, तो याद रखिएगा, ये जो होता है साइटोकाइनिन रोधक है। कैसा है, साइटोकाइनिन, यानी राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो वो उत्तरदायी होता है बी, किसके, बी लसिकानु के लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निरोप यानी ग्राफ्ट अविस्वीकृति रोकने के लिए कौन है ना, रोकने के लिए रोगी को क्या लेना चाहिए। तो वो क्या लेना चाहिए, तो प्रतिरोधी क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी प्रतिरक्षा यानी निरोधक को क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। चलिए इसी प्रकार से हम आप लोग बने रहिएगा, सभी टॉपिक में हम एक एक करके मैं आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा अंग प्राथमिक है ना लसिकाव अंग है। तो वो कौन सा है, तो इसका जो होगा राइट आंसर होगा वो क्या होता है, अस्थि मज्जा है ना, अस्थि मज्जा और थाइमस। क्या होता है, अस्थि मज्जा और जो थाइमस होते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बोला है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक में पाया कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रेन को विशेष आकृति को काटने का करता है, यानी क्षमता प्रदान करता है। वो कौन बताने वाला वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था हर्बर्ट बोयर जो थे, वो बताए थे डीएनए को क्या किए थे, छोटे छोटे खंडों में काटने की प्रक्रिया को बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि डीएनए को एक विशेष जगह से काटना किस एंजाइम के कारण संभव होता है। तो वो किसके माध्यम से होता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से क्या किया जाता है, डीएनए के छोटे छोटे खंडों में काट लिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा बोल रहा है कि उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है। तो वो किसमें संशोधित किया जाता है, तो वो कोची होता है, इसका आंसर होगा बी, बायोरिएक्टर के कारण क्या होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा बायोरिएक्टर होगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि है ना अधिक मात्रा में क्या करता है, आयतन को निम्नलिखित भागों में क्या करता है, संशोधित कर दिया जाता है। चलिए 17 का होगा बी। 18 का जब हम लोग बोल रहे हैं, 18 में क्या बोल रहा है कि डीएनए कुंडलिक है ना, डीएनए दुई कुंडली के दोनों है ना लड़ियों को, यानी इस प्रकार से जो होता है डीएनए के जो दोनों जो लड़ियां होता है, इस प्रकार का जो लड़ियां होता है, उसकी स्तंभ किसका बना होता है। तो वो किसका बना होता है, ये जो बना होता है वो शर्करा फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, शर्करा फास्फेट का बना होता है। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि डीएनए के खंडों को समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए आवश्यक होते हैं। वो कौन होते हैं, इसका जो राय का इसका जो होगा ये होगा कि डीएनए को जो होता है एक प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस में क्या होते हैं, काटा जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए
आगे की क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 20 में कह रहा है, ध्यान दीजिए 20 में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि है ना, जेल इलेक्ट्रोफोसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड के तरफ जाते हैं, तो वो किस तरफ जाते हैं, हमेशा जो होता है एनोड की तरफ जाते हैं। अगर जो क्लास किए होंगे एनोड और कैथोड के बारे में आप लोग को बताया गया है कि कौन आकर्षित करता है, जो कौन है ना, आकर्षित करता है और कौन क्या करता है, यानी अलग करने की काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन अनुक्रम जहां क्लोनिंग संवहन है ना प्रतिकृतियन प्रारंभ होते हैं, तो वो किस में होते हैं, ओ आर आई में होते हैं, ओ आर आई में होते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ा होगा पीवीआर 322 में इस प्रकार से हम लोग बताए थे और इस प्रकार से हम लोग बताए थे, यानी डिवाइड करके हम आप लोग को बताए थे सभी लोग को। तो इस प्रकार की इस जगह पर जो था रहता था ओ आर आई, यानी कौन है, ऑरिजिन रहता है। क्या रहता है, ऑरिजिन है, जो पीवीआर 322 में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। चलिए, यानी इसका जो राइट आंसर बता दे कि क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 में बोल रहा है कि शुक्राणु यानी शुक्र जनक नलिकाओं में निम्नलिखित में कौन कौन कोशिका पाई जाती है, तो वो कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, सर्टोली कोशिका भी पाया जाता है, ठीक है, अंतराली कोशिका नहीं पाया जाता है और शुक्राणु जन भी पाया जाता है। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा यानी अस्टोली कोशिका और शुक्राणु जनन, यानी ए और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे की बात कर ले। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रूण भ्रूण के पाद और अंगुलियों को सगर्भता के कितने माह तक क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा यानी कितने माह होते हैं, 2 माह। जिसमें हम लोग बताए थे कि गर्भाशय में जो शिशु का जो विकास होता है कौन कौन सी माह में कौन से अंग को बनता है। जिसमें पहले बात बता दिए थे कि प्रथम माह में हृदय बनता है, उसके बाद आपको क्या बनता है, पैर हाथ की उंगलियां का विकास होता है। इस प्रकार से हम आप लोग को बताए थे 2 से 3 माह, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, 2 से चलेगा। ठीक है, कह रहा था अगला क्वेश्चन बोला है, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरा हार्मोन गर्भ अवस्था में बनते हैं, तो वो किस में बनते होते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये बनते हैं, यानी क्या होता है, HCG ये भी बनता है, HCG भी बनता है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, HPL ये भी बनता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन भी बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, सभी, ये सभी में बनते हैं। चलिए 24 का होगा डी, सभी। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कराया कि शुक्राणु को किस संरचना में अंडाणु को निषेचन में मद करने का एग्जाम पाया। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है ना, जिसमें आप लोग को शुक्राणु को बनाया गया होगा, जिसमें आप लोग को बताया इस प्रकार से शुक्राणु को मान के बनाया गया होगा इस प्रकार का, ठीक है। जिसमें इसमें ऊपर बताया गया हो कि इसके में जो होते हैं गोल्जी काय का बना हुआ क्या रहता है, एक्रोसोम रहता है, बीच वाले में जो होता है मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अपुच में एक्सोनिम होते हैं। जो इसमें बोला है, यही बोला है कि शुक्राणु को किस संरचना में अंडाणु से के साथ निषेचन की क्रिया करता है, तो वो कौन सा एंजाइम होता है, गोल्जी काय का बना हुआ, इसमें क्या पाया जाता है, एक्रोसोम। इसका राइट आंसर होगा 25 के होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा शुक्राणु अगुणित होते हैं, तो कौन सा शुक्राणु जो होते हैं वो अगुणित होते हैं, तो इसका जो होगा द्वितीयक अंडक होगा। इसका राइट आंसर होगा सी। अगर है ना वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए ना, सब्सक्राइब है ना कर लीजिए, और सभी टॉपिक को क्या कर लो, एक एक है ना, एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे इसी प्रकार से रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। और हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो कंफ्यूज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बताने की काम करते हैं। तो इसलिए आप लोग बस इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को जरूर से जरूर क्या करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इतना आपका भी फर्ज बनता है। तो चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम के स्रावित है ना प्रोजोस्टेरोन का मुख्य भूमिका क्या होता है, तो वो क्या करता है, यानी गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम को रखा करता है, वो रख रखाव करता है। चलिए यानी 27 का आंसर होगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा बोल रहा है कि जो भ्रूण 8 ब्लास्टोसिस्ट से अधिक होता है उसके प्रबंधक को क्या करता है, तो क्या करता है इसका है ना यूरेथ्रिन
ट्राइन ट्रांसफ़र कर देता है, जिसमें कहते हैं कि 8 था, 16 था, ठीक है। उसके बाद 32 होगा, उसके बाद क्या हो गया 64 हो गया था, उसके बाद 128 हो गया था, है ना। इसमें आपको हो गया था, इसमें हो गया था, यहाँ से यहाँ तक हो गया था 64 हो गया था, 128 क्रिया था। तो ये काम जो करता है वो क्या करता है, इंट्रा यूरोटाइन ट्रांसफ़र करता है। राइट आंसर होगा यानी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति का जो है ब्लड जो होता है वो क्या है, ए बी है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी ए से बन जीनोटाइप जो होगा, यानी ए है तो ए है तो ए ही बनेगा, ए है तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ए है तो क्या बनेगा, ए ही ए बनेगा, और बी है तो क्या बनेगा, बी ही बनेगा। यानी इसका जो आंसर होगा ए और बी का रहा, तो इसलिए इसका आंसर होगा आई ए और आई बी। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए 29 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 30 में कि यदि पौधे में जीनोटाइप, ध्यान दीजिएगा जीनोटाइप क्या है, यानी कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, है ना। तो इसमें जो होता है वो कितने युग्मक बनते हैं, इसका देखिएगा, इसका एक फार्मूला भी हम आप लोग को बताए थे। अगर जो इसी का फार्मूला जो होता है वो 2 के पावर क्या होता है, n होता है। 2 के पावर क्या होता है, n होता है। जो n के मान जो होता है, ध्यान दीजिएगा कितने हैं, देखिएगा 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 3 गो है। तो इसलिए इसको 2 के पावर क्या कर दो, n के 3 कर दीजिएगा, कि है ना 1 हो गया, 2 हो गया और क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका अगर तोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, यानी 8 होगा, 30 के सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 31 के निम्नलिखित में कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो वो कौन नहीं है, हीमोफीलिया है जो आपका क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। 31 के आपका क्या हो जाएगा, 31 के आपका हो जाएगा यानी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 में करा, निम्नलिखित में किस जंतु लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम समुच्च के, है ना, संख्या पर निर्भर करता है। तो वो किस पर करता है, ध्यान दीजिएगा, वो किस पर करता है, तो मधुमक्खी पर करता है। किस पर करता है, वो मधुमक्खी पर करता है। राइट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा बोला है, निम्नलिखित में कौन नियम एक संकरण क्रॉस है। तो वो कौन सा क्रॉस है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा प्रभाविता का नियम भी सही है, वियोजन का भी नियम सही है, लेकिन अपविभवन का नियम सही नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, बी, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि जीव, है ना, 34 में हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। ये तो आप सादी चट्टान में पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से हम, है ना, आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए हम आराम से आप वीडियो पर बने रहिए। देखिएगा जानवरों में निम्नलिखित में कौन सा समजात अंग का उदाहरण है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। कह रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सरीसृप, और क्या होता है, स्तनधारी का क्या होता है, हृदय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस विषाणु को विलोम ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम द्वारा होता है। तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है किसके द्वारा, HIV के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा 36 के सी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। 37 में करा, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांग, है ना, डोपामिन का परिवहन को में बांधा, यानी बाधा डालता है। तो वो कौन डालता है, वो कुक्केन डालता है। क्या डालता है, कुक्केन, यानी 37 का होगा डी। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन का है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया, तो विटामिन क्या करता है, B12 करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो किस में पाया जाता है, वो रक्त में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। इसके लिए, है ना, इसका नाम जो है रेटिटिन होता है। क्या होता है, रेटिटिन होता है। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है। वो कौन सा युग्म जो होते हैं वो गलत होता है, यानी गलत है, यानी आपका राइट आंसर हो गया लेनिन जो ईस्ट को वो करता है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हाँ सही है। यानी आपका जो गलत जो हो गया, ब्यूटराइक अम्ल जो होता है वो कवक से, है ना, उत्पादित होता है। एक गलत आपका कहना है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर 40 का होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है, ध्यान दीजिए, एक कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? तो वो कौन कर सकते हैं? नॉस्टक भी कर सकते हैं, एनाबीना भी कर सकते हैं, और ऑसो है ना लेट्रोइया भी कर सकते हैं। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा सभी, 41 के डी सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है, कह रहा है कि वाटरफ्लाई कैटर पीएल पिलर जो होता है किसके मदद से नियंत्रण करता है? वो किसके नियंत्रण से करता है? तो बैसिलस से नहीं, है ना, थियोजेनेसिस से जेनेसिस से करता है। इसका राइट आंसर होगा 42 के सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 43 में करा, निम्नलिखित में कौन सा अधिक वनमानुष की तरह दिखते थे? तो वो कौन दिखते थे? वनमानुष नियतना है ना, बहुत सारे लोग गलत किए होंगे, इसका मानव लिखे होंगे, ठीक है, मानव लिखे होंगे, तो बाबू गलत है, वो वानर कह रहा है, कौन से वनमानुष जैसा दिखता था, तो वो डायोपेथिकस जो थे वो बिल्कुल एकदम वनमानुष जैसा दिखते थे, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है 44 में, कारण निम्नलिखित में किस एंजाइम के कारण लैक्टोज बीजाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो वो किस में प्रवेश करता है? तो बिट्टा बिट्टा लैक्टोसीडेज में क्या करता है? वो क्या करता है? वो प्रवेश करता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 45 में हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार को पैरामिडिन नाइट्रोजनी क्षार के बराबर होता है? वो बताने वाले थे चार काप। क्या बताने वाले थे? चार गाफ जी बताए थे। चलिए क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना कितना डॉट 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 का बना होता है? वो कितने का बना होता है? वो लगभग जो होते हैं डीएनए 200 क्षार युग्म के बने होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हर्षे एवं चेंज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था? तो वो बताने के जो काम किए थे, वो विषाणु बताने के जो काम किए थे, विषाणु को प्रोटीन निकालकर जीवाणु में प्रवेश करता है, ठीक है, उसके बाद विषाणु को डीएनए के निकाल कर विषाणु में है ना, यानी इसका जो राइट आंसर यही आपका है, यानी क्या हो जाएगा? विषाणु से प्रोटीन निकालकर, विषाणु से डीएनए निकालकर चलिए इसका गलत आंसर गलत है। इसका आंसर जो होता है वो क्या है? सी है। क्या है? सी। विषाणु से आरएनए को निकालकर जीवाणु में क्या किया गया था? प्रवेश किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 48 में हमारा बोल रहा है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि है ना, अब अवयोतक को अलग और अवयोतक है ना, अवयोतक को आपस में जोड़ने को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं संवर्धन करते हैं। क्या करते हैं? संवर्धन, है ना, संबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस कथन को है ना अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? गलत कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिकूट होता है, सही बात है, या असंदिग्ध यानी अलग अलग भी होते हैं, या अप्रभाषित भी होते हैं, सही बात है, कोई सही होते, कोई UCAG, कोई होता है धनात्मक होता है, कोई ऋणात्मक होता है, ये सब गुण होता है ना, लेकिन सभी एक जैसा नहीं होता है। लेकिन कह रहा है कि अनुवांशिक कूट के बारे में जो कौन है गलत है, तो वो कह रहा है कि सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल कूट लेखन नहीं, ये गलत है। आपका राइट आंसर होगा, यानी जो बात जो बोला गया है वो गलत है ना। मान लिया 64 बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 64 देखकर क्या किए थे, इनको भी मार दिए होंगे, ठीक है, अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा आगे है कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, है ना, अपरद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपरद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 51 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय के उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक मंच
भक्षी है ना, भक्षी कहते हैं, प्राथमिक मांस भक्षी कहते हैं। जैसे हम आप लोग को बताया है कि मान के चलो घास हो गया जी, घास हो गया, घास को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। क्या खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। क्या होगा? सांप खाएगा। देखिएगा, तो जिसमें तो ये आपका उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक हो गया, और ये क्या हो गया? द्वितीयक। तो देखिएगा ये मांस खा रहा है कि नहीं मांस खा रहा है? यानी सांप जो मेढक को खा रहा है, तो सांप है जो है मेढक को एक मांस के रूप में काम कर रहा है। तो यही आपको बोला है, क्या बोला है? द्वितीयक बोला है। क्या बोला है? द्वितीयक बोला है। तो द्वितीयक में जो हो जाएगा वो मांस खाने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक मांस भक्षी हो जाएगा। चलिए, कितना आसान सा क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मृत कार्बनिक सामग्री को अपरदों को खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने के वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग कहते हैं, है ना, पुत्तजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुत्तजीवी। 52 का होगा ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 में हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा, है ना, आफिस का प्राग्नीय अभिकर्मक है? तो वो कौन है? वो बर्रर है। क्या है? बर्रर। यानी 53 का होगा ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम जनसंख्या घनत्व घटता है? तो वो किसके द्वारा होता है? देखिएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? है ना, उत्प्रवासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रवासन बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसके प्रयोग द्वारा ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रण किया गया? तो वो सल्लभ को किया गया। किसको किया गया? सल्लभ को किया गया। राइट आंसर होगा ए। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में ध्यान दीजिएगा कि लाइकेन किसके उदाहरण है? तो वो किसका उदाहरण है? सहोपकारिता का है। राइट आंसर होगा ए। चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है कि डीएनए कोशिका झिल्ली को होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डॉट डॉट अणु होते हैं, और वो किसके अणु बने होते हैं? तो हाइड्रोफिलिक, है ना, हाइड्रोफिलिक का बना होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोफिलिक का बने होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बोल रहा है? 58 कह रहा है कि पीसीआर का प्रयोग किए जाने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेज किस जीवाणु को पृथक में किया जाता है? वो किस में किया जाता है? तो थर्मस एक्लो, है ना, एक्वेटाइटिक्स। तो ये होता है आपका राइट आंसर 58 का होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? ए होगा। तो प्लीज़, है ना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। आप लोग है ना, दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, और आप लोग बताइए कि आप लोग को आंसर कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। आप लोग अपने अपने कमेंट में जरूर करके बताइए कि कितने आप लोग आंसर सही करके आए हैं और कितना आपको नेगेटिव चला गया। ठीक है, चलिए, नेगेटिव चला गया होगा तो इसके लिए आप चिंता बिल्कुल मत लीजिए, है ना, लेना है आगे, है ना, आगे की एग्ज़ाम को बेहतर से आपको क्या करना है? तैयारी करना है, ताकि आपको बेहतर आगे की एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाए। तो इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए, और बस लिंक को शेयर करते रहिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और बस एक ही बात बोला जा रहा है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बीटीजीव 20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? क्यों नहीं मारता है? तो वो ये कह रहा है, बीटीजीव जो होता है 20 प्रोटीन निष्क्रिय प्रतिजीवी को 20 के रूप में ग्रहण करता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है ए ही होगा, ज़्यादा कहना पड़े, है ना, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 बोल रहा है कि सूत्रकृमि है ना, मिलवार डेगाइन इनको गनीसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित करने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आरएनए अंतर्क्षेपण से क्या किया जाता है? काम किया जाता है। 60 का होगा ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 61 में करा कि जिन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में किस एंजाइम को कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो वो किसके द्वारा लिए किया है? कमी को दूर करने के लिए किया गया था एंडीनोसिन, है ना, एंडीनोसिन डीएनए में के द्वारा क्या किया गया था? इसके लिए इसको बनाया गया था। 61 का होगा सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 62 जो है कि एक अमेरिकन कंपनी 1997 में भारतीय बासमती चावल को किस किस्म को जो होता है संकलन कराकर नए बासमती को एक, है ना,
अधिकतर प्राप्त किया गया था? तो याद रखिएगा अर्धबौनी चावल की किस्म को किया गया था। 62 का होगा सी। चलिए 63 में कह रहा है, 63 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी रोजी के दूध को मिलता है? तो वो क्या होता है? राइट आंसर होगा एल्बुमिन। एल्बुमिन के द्वारा ये क्या होता है? मिलता है। 63 को होगा सी। चलिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहा है कि संसार में कुल कितने महाविविध देश है? तो वो कितना है? 17 है। कितने हैं? 17 है ना, विविध महाविविध देश माना जाता है, यानी है हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 65 की, किस क्षेत्र में बार बार हिमनंदन होने के कारण जाति विकास को विविध को के लिए कम समय मिला? तो वो किसके लिए मिला था? यानी शीतोष्ण क्षेत्र के लिए मिला था। राइट आंसर होगा क्या होगा? यानी आपका जो होगा 65 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए, शीतोवन क्षेत्र। चलिए 66 में कह रहा है क्वेश्चन कि किसे पृथ्वी को फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो वो कौन हुई है? पैसेंजर कबूतर जो है वो क्या हो गए हैं? वो विलुप्त हो गए हैं। देख लीजिएगा, यानी क्या हो गया? आपका क्या हो गया? 69 का हो गया, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो वो कौन नहीं है? भेड़िया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 70 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण सक्रिया विकिरण क्या है? विकिरण कितना प्रतिशत का करता है? प्रग्रहण करता है। तो वो कितने ग्रहण करता है? तो कितना करता है? 2 से लेकर 10% करता है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पूरी तरह से क्रिया करता है 8 से लेकर 10% की क्रिया करता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कितने हम लोग मारेंगे? 8 से आपको कितना मारेंगे? 10 ही मारेंगे। चलिए तो इस प्रकार से टोटल रहा। आपको कितने बता दिए? मैं आप लोग को 70 क्वेश्चन में बताने का प्रयास किया, जिसमें 70 का 70 मैं आप लोग को सही से बता दिया। आंसर आप जल्दी से फटाफट जल्दी से मिला लीजिए कि आप लोग है ना, मिलाकर आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताइए कि आप लोग 70 में कितने क्वेश्चन को क्या किए हैं, सही किए हैं, और कितने आप लोग को नेगेटिव आया है। इसलिए मैं सभी लोग को आपका कमेंट के इंतजार जरूर करूंगा, है ना, कि इसलिए आप लोग बताइए कि ये आप लोग 70 में कितने सही करके आए हैं, और आगे के एग्ज़ाम के लिए बेहतर से आप लोग मन लगाकर एग्ज़ाम दीजिए, बेहतर तैयारी के साथ जाइए और बेहतर बनाकर आइए। तो चलिए आप लोग को वीडियो में हम लाइव यानी फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलूंगा। जब तक हमारी तरफ से सभी भाई को, सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को एग्ज़ाम बेहतर जाए।